युवा जो स्वरोजगार के प्रति रखते हैं कि हम स्वरोजगार अपना सृजन करें, तो उसको जहाँ तक हो सके अपने कंपनी के द्वारा उसको मदद करके उसको एक अपना रेस्टोरेंट आउटलेट जो भी होगा शॉप खोलने में हम उसका मदद करेंगे। यानी कि यहाँ के मैन्युफैक्चर के साथ साथ आपका टारगेट है से अगर कोई लड़का चाहता है से जैसे कि ढाका में हो गया, मोतिहारी में हो गया, काका जी के कंपनी के तहत अपना रेस्टोरेंट खोले और यहाँ से माल उठाकर अपना बिक्री करे और अपना जीवन यापन करे, उसके लिए भी आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% मेरा प्रयास यही है कि जितना भी युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना है। इस रजिस्टर्ड कंपनी के बैनर तले अपना रेस्टोरेंट और दुकान खोलना, उसको हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे और उसमें जहाँ तक हो सके मदद मेरे द्वारा, मेरे कंपनी के द्वारा किया जाएगा। उससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी कार्य किया कहीं से इन्फ्लुएंस होकर। कहीं से एक ही सोच होता है जॉब करना, लेकिन हमने वाराणसी से पढ़ाई किया है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। हमने बाहर रहकर दुनिया को देखा है। जब तक स्वरोजगार सृजन न होगा तब तक विकास किसी भी स्टेट और किसी भी जगह में होना संभव। हर चीज़ बनाने का उनके पास हुनर है, वही लोग यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे कोनो क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक इंटर की जरूरत नहीं है। यानी कि जिसके पास हुनर है वो आके कर सकता है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, बस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अंगूठा छाप हो या एजुकेटेड हो, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हुनर है वो आएगा। बस हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV News 26 MD जावेद के साथ। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के बड़का भेलवा में आए हुए हैं, जहां पे एक फैक्ट्री खुला है, काका जी नमकीन फैक्ट्री। काका जी ने नमकीन बिक्री फैक्ट्री खोले हैं ताकि यहाँ के मजदूर दूसरे कंट्री में न जा सके और जो मौत के काल बन जाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसका शिकार न बन सके और अपने चंपारण के लाल अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पे रहकर और अपना 2 वक्त की रोटी अच्छा से कमा सके और खुशी खुशहाल अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर सके। चलिए, यहाँ पे काका जी हैं जिन्होंने अभी प्रेजेंट में मुखिया भी है, इन्होंने काफ़ी बेहतर सोच रखे हैं और ये फैक्ट्री को खोले हैं। काका जी से बात करेंगे और ये फैक्ट्री के बारे में जानेंगे से आखिर इनके पास किस किस प्रकार की व्यवस्था है। और यहाँ पे काका जी नमकीन बिक्री बोर्ड भी लगा हुआ है और काका जी नमकीन लोगो है और इनका कहना है से ये रजिस्टर्ड लोगो है। इसको देख कर ही कहीं यहाँ से जो मैन्युफैक्चर सामान हो रहा है उसको कहीं अगर सेल हो रहा है तो वहाँ से खरीदना है तो इस लोगों को देख कर ही खरीदे, और जो मजदूर है आकर इसमें काम कर सकते हैं और उचित अपना दिहाड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे काका जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक बंधु आपके चैनल के द्वारा मेरे कंपनी को देख रहे हैं उसको भी धन्यवाद। ये जो कंपनी है, कल मेरा पूजन हुआ जी, कल ही इसका मशीन का पूजन किया गया। और नमकीन का काम हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में हम लोग बेकरी का भी इसमें काम ऐड किए हैं, जिससे मजदूर को भी मजदूरी मिले। बाहर जो जा रहा था, जो हमारे क्षेत्र के बगल के बहुत बेकरी के कारीगर हैं जो कि गुजरात और बंगाल हर एक जगहों पे जाते हैं, उन लोगों के द्वारा भी हमको सजेशन मिला कि भाई काका जी आप बेकरी वाला कार्य कीजिए। तो उनको ही ध्यान में रखकर एक छोटा सा रोजगार का सृजन किया गया, जिसमें उनको रोजगार भी मिले, साथ साथ 10, 15, 20, 25 लोगों को काम करने का यहाँ मौका भी मिले। किस चीज़ की मशीन है? बेकरी में बहुत सारे मशीन आते हैं। इसका बेसिकली काम है ब्रेड स्लाइसर, इसको कहा जाता है। इसमें ब्रेड जैसे बनेगा, ब्रेड रस जो भी बनेगा, में लोग रस के नाम से रस कहिए, निमकी कहिए, कुरकुरा कहिए, उस टाइप का इसमें ब्रेड स्लाइस होकर कटिंग करके बाहर आता है और उसके बाद उसको पैक किया जाता है। आइए आपको सब चीज़ बताते हैं हम। ये जैसे मशीन हो गया, इसको इसमें आटा गूंधा जाता है। रस और ब्रेड का ही स्पेशली इसमें आटा को गूंधा जाता है, जिससे आटा सॉफ्ट होकर उसमें अच्छा मोटापन और क्रेंसी खाने में टेस्टी लगता है। और आगे ये भी मशीन है, आप जूम करके मशीन, ये जो मशीन है, इस मशीन में हम लोग क्रीम बनाते हैं। जैसे कि ब्रेड बना, केक बना, पेस्ट्रीज बना, तो उसमें क्रीम जो ऐड किया जाता है, इसमें क्रीम स्पेशली इसमें क्रीम बनाया जाएगा। ब्रेड बनने के बाद, केक बनने के बाद उस पर क्रीम को कोटिंग किया जाता है। यानी कि सभी प्रकार की बिस्किट का यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो भी बिस्किट बनता है मार्केट में, जो आप पार्ले जी, ब्रिटानिया और बहुत सारी कंपनी है जो बनाता है, मैक्सिमम हमारा प्रयास रहेगा सारे प्रोडक्ट को कवर किया जाए। अच्छा, आपके यहाँ से
होलसेल बनाकर होलसेल ही दिया जाएगा या खुदरा विक्रेता नहीं, का भी हम लोग यहाँ पे? ये कंपनी है, एक फैक्ट्री है, हम लोग सिर्फ होलसेल वाले को ही कवर करने का प्रयास करेंगे और होलसेल वाला रिटेलर को प्रोवाइड करेगा। चलिए और आगे दिखलाते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। ये क्या चीज़ की मशीन है, इससे क्या होता है? ये आपको कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन हो गया। कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाई होता है, जिसमें आप कुकीज़ बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। जैसे कि काका जी नाम का ही बिस्किट इसमें बनकर तैयार होगा। उस पे लोगो जो रहेगा हाँ, काका जी के काका नाम जी से जैसे ही पार्ले रहेगा। जी देखने को मिलता है आपको, बीच में ब्रिटानिया देखने को जी। मिलता है, सेम वैसे ही आपको बीच में काका जी का ही ब्रांड मिलेगा, जो कि पूर्वी चंपारण और घोड़ासान प्रखंड के पूर्वी चंपारण और बिहार का ये पहला जो है जो अपने नाम से बिस्किट बनाया जाएगा। अगर कोई चाहे से अपने दुकान पे बैठे बैठे यहाँ से पार्सल करा ले अपना माल, उसके लिए क्या फैसिलिटी? दुकान जैसे है, जी। ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन का भी ट्रेड चला हुआ है, जी। तो ऑनलाइन में भी इसको हम ऐड करेंगे, जिससे दुकान के अलावा आम पब्लिक भी ऑनलाइन के द्वारा यहाँ से बिस्किट ले सकता है। उसको अच्छे से बनाया जाता है। अच्छा, आइए आपके कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जो मजदूर चाहता है से इस कंपनी में आकर काम करे? और देखिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बेकरी जो फील्ड है जी। ये हुनर पे डिपेंडेंट है। इसमें क्वालिफिकेशन वाला लोग बहुत न के बराबर दिखाई देगा, आपको चौथा पांचवा पास ही मिले, लेकिन उनके पास अनुभव 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव है, जो कि इस जगह को छोड़ के झारखंड, बंगाल, गुजरात वहाँ लोग पहले से काम कर रहा है। वो लोग एकदम वेल मेंटेन, मतलब हर चीज़ बनाने का उनके पास हुनर है, वही लोग यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे कोनो क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक इंटर की जरूरत नहीं है। यानी कि जिसके पास हुनर है हाँ। वो आके कर सकता है, वो लेडीज हो या जेंट्स बस हो, उसमें हुनर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अंगूठा छाप हो या एजुकेटेड हो, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हुनर है वो आएगा बस काम करेगा। हुनरमंद लोग जो मेरे यहाँ से, मेरे इस मातृभूमि को छोड़कर जी। रोजगार के लिए इस बिहार को छोड़ के जो बाहर जा रहा था, जी। मेरा प्रयास है कि जितना हो सके 20 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो, जितना जनसंख्या हो सके इसमें यहाँ पे काम करे और अपने घर पे रह के 2 रुपया कमाए हमसे। देखिए, ग्रामीण परिवेश में बिहारियों का एक ही सोच होता है, जॉब करना। जी। लेकिन हमने वाराणसी से पढ़ाई किया है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, हमने बाहर रहकर दुनिया को देखा है। जब तक स्वरोजगार सृजन न होगा तब तक विकास किसी भी स्टेट और किसी भी जगह का होना संभव नहीं है। इसलिए स्वरोजगार को सोचकर अपना उद्योग उद्यम लगाना, जिसमें अपने साथ साथ 10 20 25 कारीगर को खटाना, इसके साथ जुड़े हुए, जैसे आप रेस्टोरेंट भी इस नाम से लगा सकते हैं, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, जहाँ भी आपको मन है लगा सकते हैं, वहाँ भी रोजगार सृजन रोजगार से। देखिए, बेसिकली मेरा जो थीम है, मेरा जो सोच है, एक कारखाना 100 दुकान चलाने का काम करता है। इस कारखाना से चाहा जाए तो 100 दुकान का सृजन हो सकता है। और हमने प्लान भी कर रखा है कि जो भी इच्छुक, जो भी चाहते हैं कि काका जी नमकीन एंड बेकरी के बैनर तले, इस रजिस्टर्ड कंपनी के बैनर तले अपना रेस्टोरेंट और दुकान खोलना, उसको हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे और उसमें जहाँ तक हो सके मदद मेरे द्वारा, मेरे कंपनी के द्वारा किया जाएगा। उससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी कार्य किया कहीं से इन्फ्लुएंस होकर, कहीं से सुनकर, कहीं से देखकर, कहीं से समझकर। तो हम भी पूर्ण रूप से 100% प्रयास करेंगे कि नए युवा जो स्वरोजगार के प्रति रखते हैं कि हम स्वरोजगार अपना सृजन करें, तो उसको जहाँ तक हो सके अपने कंपनी के द्वारा उसको मदद करके उसको एक अपना रेस्टोरेंट, आउटलेट जो भी होगा सब खोलने में हम उसका मदद करेंगे। यानी कि यहाँ के मैन्युफैक्चर के साथ साथ आपका टारगेट है से अगर कोई लड़का चाहता है से, जैसे कि ढाका में हो गया, मोतिहारी में हो गया, काका जी के कंपनी के तहत अपना रेस्टोरेंट खोले और यहाँ से माल उठाकर अपना बिक्री करे और अपना जीवन यापन करे, उसके लिए भी आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% मेरा प्रयास यही है कि जितना भी युवा बेरोजगार है उसको रोजगार में लाना, जहाँ तक हो सकेगा मेरे कंपनी और मेरे द्वारा जो भी मदद हो सकेगा हम उसको करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अभी मैं थे काका जी नमकीन बिक्री फैक्ट्री में, और काका जी का मेन उद्देश्य है सो जो हमारे बिहार से और ख़ासकर चंपारण से अदर देशों में जाते हैं और वहाँ इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको देखकर काफ़ी ठेस पुगे और हम अच्छा नहीं लगा, जिसके लेकर हम एक काका जी नमकीन बेकरी फैक्ट्री खोल दिए, जो हमारे जो चंपारण के बेरोजगार बच्चे हैं और कुछ ऐसे गरीब औरत भी होते हैं जो
2 रुपये के मोहताज होते हैं वो आके हमारे फैक्ट्री में काम कर सके और जो उचित दिहाड़ी है वो ले सके और अपना जीवन यापन कर सके। चलिए ऐसे ऐसे सोच वाले लोगों के लिए आपका क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जो लोग भूखमरी के अभी भी इस वक्त में भूखमरी के शिकार बने हुए हैं वो इस फैक्ट्री में आके काम कर सके और अपना उचित रुपया ले सके और अपना बच्चों का पालन पोषण कर सके और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सके। वीडियो के इतना बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं वो इसमें आके काम कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। चलिए आप देख रहे थे NTV News 26 MD जावेद और कैमरामैन MD यूसुफ के साथ। जय हिंद।